इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो आपको हैरान करके रख देगी। नंबर 1। दोस्तों, पुराने जमाने के लोग अपने सोना चांदी और कीमती चीज़ों को जमीन में गाड़ देते उन्हें सुरक्षित करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाती या फिर वो लोग उस जगह को भूल जाते, इसीलिए वो कीमती चीज़ें जमीन में ही गड़ी रह जाती। इसीलिए तो हम कई बार ऐसी खबरें सुनते हैं कि लोगों को जमीन में गड़ा खजाना मिला। ऐसी ही एक घटना 2017 में हुई थी। ये है निक मीड। ये अमेरिका में रहते हैं। निक लोगों को अलग अलग व्हीकल्स पर सवारी करवाते हैं। 2017 में निक ने एक पुराना टैंक खरीदा, तकरीबन $40,000 में। लेकिन जब वो इस टैंक को ठीक कर रहे थे तो उसमें से कुछ ऐसी चीज मिली जिससे कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। टैंक की फ्यूल टंकी को जब खोला गया तो उसके अंदर से 5 सोने की ईंटें मिली। उस समय इस सोने की कीमत $12 लाख थी। लेकिन लोग ये सोचकर हैरान थे कि फ्यूल टंकी के अंदर आखिर सोना किसने छुपाया होगा। बाद में ये पता चला कि ये सोना इराक से मिला था। सैनिक किसी घर की तलाशी ले रहे थे, उसी दौरान ये सोना मिला। बाद में उस सैनिक ने इस सोने को इस टंकी में डाल दिया, लेकिन शायद उस सैनिक की मृत्यु हो गई और इस सोने के बारे में किसी और को पता नहीं था, इसीलिए सोना इसी टंकी में रह गया। नंबर 2। ऐसी ही एक और घटना है, लेकिन ये घटना काफी अजीब है। यह है जेमी ओलिवर। ये एक फेमस शेफ है। 2012 में इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में ये एक होटल खोलना चाहते थे, इसीलिए जेमी ने एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी। लेकिन इस बिल्डिंग की एक दीवार टूटी हुई थी और उसी दीवार के अंदर से $1.7 मिलियन जितना सोना, चांदी और कैश मिला। बाद में इस मामले की जांच की गई। जांच में ये पता चला कि बहुत समय पहले यहाँ पर एक बैंक था जिसका नाम मिडलैंड बैंक था। इस बैंक वालों ने यहाँ पर लॉकअप बना रखे थे जहाँ पर लोग अपनी कीमती चीजें रखते। वो लॉकअप दीवारों के अंदर बने हुए थे। लेकिन 1990 में इस बैंक को HSBC बैंक ने खरीद लिया। ये एक ब्रांच थी। लेकिन 1992 में HSBC बैंक ने इस ब्रांच को बंद कर दिया। उस समय सभी लोगों को यह कहा गया था कि जिसके भी लॉकअप यहाँ पर बने हुए हैं वो लोग अपना सामान यहाँ से ले जाएं। बहुत से लोग आए और अपना सामान ले गए, लेकिन कुछ लोग नहीं आए। शायद उन लोगों की मृत्यु हो गई होगी। लेकिन जो लोग नहीं आए थे उन लोगों के लॉकअप तोड़ दिए गए। लेकिन कुछ लॉकअप ऐसे थे जिनको तोड़ा नहीं गया, क्योंकि उनको तोड़ा जाता तो बिल्डिंग को नुकसान हो सकता था, इसीलिए उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस दीवार के अंदर इतना सोना चांदी दबा हुआ है। लेकिन 20 साल बाद जेमी ओलिवर को यह सब मिला। बाद में ये सारा सोना चांदी HSBC बैंक को वापस दे दिया गया। नंबर 3। दोस्तों, आपने वेयरवुल्फ की कहानियां जरूर सुनी होगी। ऐसे इंसान जो भेड़िए बन जाते हैं। लेकिन आज हम ये जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। कोई इंसान कभी भेड़िया नहीं बन सकता। लेकिन ये कहानियां कहां से शुरू हुई ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वेयरवुल्फ की कहानियों के पीछे एक लंबा इतिहास छुपा हुआ है। बात है 1500 के आसपास की। जर्मनी के पेटबर्ग में एक किसान रहता था जिसका नाम पीटर टब था। वहाँ के लोगों का यह मानना था कि पीटर रात में भेड़िया बन जाता है और फिर लोगों को मारता है। असल में वो किसान एक सीरियल किलर था जो रात में भेड़िए की खाल ओढ़कर लोगों को मारता था और फिर उन्हें खा भी जाता था। लेकिन लोग उसे वेयरवुल्फ समझते थे। एक बार वहां पर बहुत से शिकारी इकट्ठे हुए। उन लोगों ने पीटर को मारने का प्लान बनाया। बाद में उन सभी शिकारियों ने मिलकर पीटर टब को मार दिया। दूसरी घटना है 1521 के आसपास की। फ्रांस में 2 लोग रहते थे, पी वर्कोर और माइकल वर्डन। ये दोनों ही सीरियल किलर थे। ये बच्चों को अगवा करते और फिर जंगल में ले जाकर उन्हें मार देते। एक बार गांव वालों ने मिलकर इन दोनों को पकड़ लिया। बाद में वहां पर अफवाह फैला दी गई कि ये दोनों वेयरवुल्फ है और बच्चों को मारकर खाते हैं।
उसके बाद उन दोनों को फांसी दे दी गई। उसके कुछ साल बाद फ्रांस में एक और मामला आया। फ्रांस में एक आदमी रहता था जिसका नाम कैसस था। यह भी बच्चों को मारता था। यह आदमी जंगल में रहता था और फिर गांव में आकर छोटे बच्चों को लालच देकर अपने साथ ले जाता और फिर जंगल में ले जाकर उन्हें मार देता और फिर उन्हें खाता। फ्रांस के लोग इस आदमी को वेयरवुल्फ समझते थे। कई लोग ये दावा करते थे कि हम लोगों ने कैसस को इंसान से भेड़िया बनते देखा है। ऐसी कुछ घटनाएं यूरोप में होने लगी तो ये कहानियां पूरी दुनिया में फेमस हो गई और लोग ये मानने लगे कि वेयरवुल्फ सच में होते हैं। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप में ऐसे कई लोगों को मार दिया गया जिन पर लोगों को वेयरवुल्फ होने का शक होता था। लेकिन 18वीं सदी आते आते लोग ये समझ गए कि ऐसा नहीं हो सकता। कोई इंसान कभी भेड़िया बन ही नहीं सकता। आज हमें मेडिकल साइंस ये बताती है कि इंसान ऐसी कंडीशन में आ सकता है कि वो भेड़िया जैसी हरकतें कर सकता है, लेकिन वो कभी भेड़िया बन नहीं सकता। लेकिन वेयरवुल्फ की ये कहानियां यूरोप से ही शुरू हुई थी। नंबर 4, 2001 की बात है। अफ्रीकी देश मलावी में एक गांव है जिसका नाम कुसुंगू है। इस गांव में विलियम केंग काइंगू नाम का ये लड़का रहता था। विलियम एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन जब ये 12 साल का हुआ तो इसे स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि 2001 में इस गांव में अकाल पड़ गया था। लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था। लेकिन विलियम को पढ़ने का काफ़ी शौक था। इस गांव में एक लाइब्रेरी बनी हुई थी जो किसी एनजीओ ने बनवाई थी। उस लाइब्रेरी में कोई नहीं जाता था, लेकिन विलियम वहां जाना शुरू किया। इस गांव में लाइट नहीं थी, इसलिए विलियम पूरा दिन वहां पर पढ़ाई करता और अंधेरा पड़ने पर घर आ जाता। लेकिन एक दिन विलियम को इस लाइब्रेरी में एक किताब मिली जिसका नाम था यूजिंग एनर्जी। विलियम ने इस किताब को सही से पढ़ा। इस किताब के अंदर विंड टरबाइन बनाने का तरीका बताया गया था। विलियम ने जब इस किताब को पढ़ा तो विलियम के दिमाग में आया कि वो भी विंड टरबाइन बनाएगा। लेकिन विलियम के पास ऐसा सामान नहीं था कि वो ये बना सके। उसके बाद विलियम गांव-गांव घूमता और टूटा फूटा सामान इकट्ठा करता। लोग जब विलियम को देखते तो विलियम पर हंसते, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि विलियम उन लोगों की जिंदगी बदल देगा। विलियम अपने घर के पीछे खाली जगह में बैठा रहता और विंड टरबाइन बनाता रहता। कई महीने बाद उसने अपने गांव वालों को इकट्ठा किया। रात का वक्त था और विलियम ने गांव वालों को कहा कि वो मेरी घर की तरफ देखें। गांव वाले विलियम को पागल समझ रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में विलियम का घर रोशन हो गया। पूरे गांव में विलियम का घर चमक रहा था। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए। विलियम ने जो विंड टरबाइन बनाया था वो काम करने लगा था। पूरा गांव ये देखकर खुश होने लगा। ये खबर पूरे मलावी में फैल गई। उसके बाद वहां की सरकार ने विलियम की पढ़ाई का खर्चा उठाया। आज विलियम 36 साल का है, लेकिन इस आदमी ने कई गांवों की जिंदगी बदल दी। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर कभी भी अपने सपनों को मत तोड़ना, क्योंकि जब सपने पूरे हो जाएंगे तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।